बेटा शांति से बैठे रहो, मैं सरयू जी का पूजन कर लूं। अब तीनों माताएं सरयू का पूजन करने लगी और चारों बालक सीढ़ी पर बैठे। अब पूजन करने के बाद मां कौशल्या, मां सुमित्रा, मां केकई दीपक जलाकर और उस दीपक को जलाकर के सरयू के जल में दीपदान कर रही थी। वो दीपक सरयू जी के जल में तैर रहे थे, सुंदर जगमग जगमग, एक दो दीपक नहीं सैकड़ों दीपक। और भी माताएं पूजा कर रही थी। तो राम जी ने क्या किया, बोले राम जी उठ करके धीरे से आगे गए, दीपक बह करके जिधर जा रहे थे वहां जाकर के खड़े हो गए नदी के तट पर सीढ़ी पर, और धीरे धीरे हाथ बढ़ा बढ़ा करके एक एक दीपक को निकाल निकाल करके सीढ़ी पर रखने लगे, सजाने लगे। मैया कौशल्या ने देखा, मैया ने कहा, अरे लाला ये तू क्या कर रहा है, इन दीपकों को निकाल करके बाहर क्यों रख रहा है? तो राम जी ने मैया की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैया बहते हुए को किनारे लगा रहा हूं। राम जी ने कहा, बहते हुए को किनारे लगा रहा हूं। तो मैया ने कहा, बहते हुए को किनारे लगा रहे हो तो बेटा दीपक तो वो भी बहता हुआ जा रहा है, उसको तुमने क्यों नहीं निकाला? तो राम जी ने कहा, मैया बह तो बहुत से हैं, बह रहे हैं, बहुत से बह रहे हैं दीपक, लेकिन जो दीपक मेरी ओर आकर के बह रहे हैं उनको मैं किनारे लगाता हूं। यही संसार है। इस लीला में भी कितना ज्ञान है। भगवान कहते हैं ये संसार की नदी बह रही है, इसमें दीपक स्वरूप जीवात्मा बह रहा है। ये दीपक जीवात्मा का स्वरूप है, लेकिन बहते हुए जो दीपक थोड़ा भगवान की ओर बढ़ करके बहते हैं, भगवान उनको किनारे लगा देते। और जो अपने मन से बह रहा है, भगवान कहते हैं बहते रहो, जाओ, हमारी जिम्मेदारी नहीं। इस संसार में बहो, ये संसार धारा बहती रहेगी, लेकिन थोड़ा ठाकुर जी के ओर होकर के बहो, थोड़ा भगवान की ओर चलो, और ठाकुर जी की ओर होकर के बहोगे तो ठाकुर को दया आएगी, वो अपना हाथ बढ़ा करके तुमको किनारे लगा देंगे। यही भगवान की लीला है। बोले यही समझना बड़ा मुश्किल है। हम जीवन भर अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाते। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पूरा जीवन यही देखने में और समझने में चला जाता है, और हम तय नहीं कर पाते हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। विचार करना, ये मानव जीवन जो मिला है इसका लक्ष्य क्या है? कभी सोचा? इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? कभी विचार किया? बोले हां विचार किया। हमारा लक्ष्य था हम डीएम बन जाएं, हम कलेक्टर बन जाएं, हम मंत्री बन जाएं, हम बहुत बड़े उद्योगपति बन जाएं। हमारा तो ये लक्ष्य था। बोले यही जीवन का लक्ष्य होता है क्या? और ये लक्ष्य कितना टिकाऊ है? कभी इस पर विचार किया? ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक साधन है, और जीवन जीने के लिए ये कुछ जरूरी भी है। परंतु जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम डीएम बन जाएं, हम कलेक्टर बन जाएं, हम मंत्री बन जाएं, हम बहुत बड़े उद्योगपति बन जाएं तो हमारे जीवन का लक्ष्य मिल गया ना। ये जीवन का लक्ष्य नहीं। ये तो जीवन के लिए आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, उस जीवन में आप कितने संसाधन चाहते हैं, उस हिसाब से आपने प्रयास किया, स्वाध्याय किया, उस मार्ग में आपने आगे बढ़ करके उन चीजों को पाया, वो जीवन के लिए जरूरी था। लेकिन ये पूरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले मानव जीवन का लक्ष्य यह है कि इस जीवन को पा करके हम परमात्मा को जान लें। खाना, कमाना, मर जाना ये तो पशु भी करता है। अरे पशु हमारे आप जैसे नहीं कमाता, लेकिन कमाता वो भी मेहनत करता है तब खाता है। हाँ, वो भी अपने चारा को ढूंढता है, उसके लिए उसको जाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। थक जाता है तो उसे भी नींद आती है जैसे हमको आपको आती है। कमजोर व्यक्ति उसे मारता है, मजबूत को वो मारता है। उसी तरह संसार में हम भी कमजोर को मारते हैं, मजबूत से चोट खाते हैं। पशु के जीवन में भी भय रहता है, हमारे आपके जीवन में भी भय बना रहता है, निर्भय कोई नहीं। तो फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? पशु भी अपनी संतानों को पैदा कर लेता है, मनुष्य भी अपनी संतान को पैदा करके वंश की वृद्धि कर लेता है। फिर पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा? आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि आहार निद्रा भयमय थुनंच
सामान्यमें तत्पशुभिर्नराणाम, पशु भी आहार करता है, पशु भी डरता है, पशु भी डराता है, मारता है, पशु भी मैथुनादिक क्रियाओं के द्वारा संतान को उत्पन्न कर लेता है। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रहा? तो आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। मानव के जीवन में धर्म एक विलक्षण तत्व है, जिस लक्ष्य को हमें इस जीवन में पाना है। और धर्म जीवन में नहीं रहा तो फिर पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। केवल इतना अंतर है कि पशु को सींग होती है और पूंछ होती है, हमारे सींग और पूंछ नहीं है, बस हाँ पशु ही। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान ही होता है। धर्म क्या है? तो कहते हैं धर्म ही भगवान है। धर्म का दो स्वरूप है, एक क्रियात्मक धर्म, साध्य धर्म जिसको कहते हैं, और एक सिद्ध धर्म। धर्म दो प्रकार का होता है, एक साध्य धर्म, एक सिद्ध धर्म। साध्य धर्म उसे कहते हैं जो करना पड़ता है, हमारे करने पर वो संपादित होता है, उस धर्म को साध्य धर्म कहते हैं, जिसको मनुष्य अपने प्रयास से साधता है। वो धर्म क्या है? बोले जप तप पूजा पाठ, ये साध्य धर्म है। और सिद्ध धर्म, बोले सिद्ध धर्म स्वयं भगवान है। इसीलिए भगवान को धर्म का विग्रह कहा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के विग्रह है। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, भगवान साक्षात धर्म है। और मानव जीवन का यही परम लक्ष्य है, धर्म। साध्य धर्म का पालन करते हुए सिद्ध धर्म को हम प्राप्त कर लें, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। साध्य धर्म क्या है? बोले संध्या वंदन, आचार विचार, आहार शुद्धि, मन शुद्धि, धर्म के विविध क्रियाकलाप जो शास्त्र में वर्णित हैं उनका यथाशक्ति पालन करते हुए साध्य धर्म के द्वारा अपने अंतःकरण को पवित्र करके उस सिद्ध धर्म परमात्मा को हम प्राप्त कर लें, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में हमारा मन अगर लगा तो हम उस लक्ष्य को पाएंगे। और उस लक्ष्य को दरकिनार करके दुनिया के नाशवान लक्ष्यों को पाने के लिए हम दौड़ते रहे और इसी में पूरा जीवन चला जाता है और एक दिन वो लक्ष्य भी नष्ट हो जाता है। वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य परम कल्याण, परमात्मा की प्राप्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नर तन कर फल विषय न भाई। हे भाई, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य विषयों का भोग नहीं है। स्वर्गहु स्वल्पांत दुखदाई, विषयों का भोग तो स्वर्ग में भी मिलता है लेकिन वहां भी अंत में दुख ही होता है। इसलिए संसार का विषय तो कम है, स्वर्ग का विषय बहुत है, लेकिन स्वर्ग का विषय भी अंत में दुख ही देता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग की कामना नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति, भक्त व्यक्ति, स्वाध्याय पारायण व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है, भगवत प्राप्ति की कामना करता है। लोग बड़ी खुशी से कहते हैं हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। बोले स्वर्गवासी होना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। स्वर्ग जाने के बाद फिर इसी संसार में आना पड़ता है। स्वर्ग में जाकर अपने पुण्य के फल को भोग कर वह बोले क्यों? बोले अब तुम्हारे पास पुण्य की पूंजी नहीं है, पुण्य की पूंजी खत्म हुई, अब तुम स्वर्ग में रहने के अधिकारी नहीं रहे। जैसे 5 स्टार होटल होता है, 5 स्टार होटल में जब तक आप बिल का भुगतान करते रहो तब तक आनंद लो, और बिल का भुगतान बंद हुआ बोले तब होटल में आप नहीं रह सकते, आपको हटना पड़ेगा वहां से। उसी प्रकार स्वर्ग में पुण्य के प्रभाव से जीव फल को भोगता है
और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, क्षीणे पुण्य के क्षीण हो जाने पर मर्त्यलोकम विशंति, इसी मृत्युलोक में फिर वो जीव चला आता है। देवता लोग उसको फेंक देते हैं, बोले जाओ दुनिया में फिर कर्म करो, फिर पुण्य बटोरो अगर स्वर्ग आने की इच्छा है। और इसी प्रकार जीव बार बार संसार में जन्म लेता रहता है, मरता रहता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी का उत्तर दुनिया का कोई संस्थान नहीं दे सकता, इसका उत्तर तो धर्मशास्त्र ही दे सकता है। और इस ज्ञान को जानने के लिए धर्मशास्त्र की शरण में आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो जीव के इस दुख को देखकर जब भगवान को करुणा होती है, तब भगवान उस करुणा के परवश होकर उस जीव को मनुष्य जीवन देते हैं। चलो तुमको मैं एक बार अब मनुष्य बना रहा हूं और तुम्हें मौका दे रहा हूं। मनुष्य जीवन में तुम्हारे अंदर अपने मनोभाव को व्यक्त करने की वाणी होगी, क्षमता होगी, शब्द होगा। समझाने वाले भी तुमको मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे। उसके बाद भी पूरा समझ न सके, कुछ भूल गए, तो तुमको शास्त्र मिलेगा। शास्त्र में सारा ज्ञान विज्ञान रहेगा। इन शास्त्र संसाधनों को मैं तुम्हें दे रहा हूं, शास्त्र दे रहा हूं, समझने की बुद्धि दे रहा हूं, समझाने वाले बुद्धिमान आचार्य मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब इस मानव जीवन में इन चीजों को तुम समझ लो। और इसके बाद भी मनुष्य अगर नहीं समझता है तो वो आत्महत्यारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आत्मा हन गति जाए, इसीलिए जीव को आत्महत्या का पाप लगता है। मानव जीवन में आकर के अगर अपने कल्याण के विषय में विचार नहीं किया, इन विषयों का चिंतन नहीं किया, तो आप आत्महत्यारे हैं, अपनी ही हत्या आप स्वयं कर रहे हैं। आत्मा हन गति जाए, भगवान श्री राम कहते। तो बंधुओं, लक्ष्य क्या है ये समझने की आवश्यकता। लक्ष्मण जी के नाम पर इतनी बात निकल आई, कहां से कहां तक की बातें हो गई। लक्ष्य को जानना बहुत जरूरी है। हम अपने लक्ष्य को जान जाएं और उस लक्ष्य में हम अपने मन को लगा दें। लक्ष्य को समझकर मन उसमें लगाकर उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करते रहें, बाकी जीवन यात्रा भी चलती रहेगी। और वो लक्ष्य कौन है? बोले राम जी हैं। इसीलिए कहा कि तनते कर्म करहूं विधि नाना और मन राखूं जहां कृपा निधाना। शरीर से कर्म करते रहो, संसार का जो कर रहे हो, कमाओ खाओ, व्यापार कारोबार सब चलता रहे, कोई बात नहीं। शरीर से संसार के कर्म करो, लेकिन मन को अपने लक्ष्य में लगाए रखो। और लक्ष्य कौन है? बोले लक्ष्य भगवान है, राम जी है। तनते कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। मन तो भगवान के चरणों में रहे, क्योंकि भगवान ही लक्ष्य है। और जिन्होंने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया, उन्हीं का नाम लक्ष्मण है। इसीलिए लक्ष्मण जी का चरित्र आपने सुना। लक्ष्मण जी जीवन में कोई काम नहीं करते। अरे कोई काम करते नहीं का मतलब वो कुछ करने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी ने व्यक्तिगत रूप से कोई काम नहीं किया। न उन्होंने अपने लिए कोई घर बनाया, न अपने लिए कोई उन्होंने अलग कोई रास्ता निकाला, न उन्होंने कहीं का राज्य स्वीकार किया। भरत जी तो अयोध्या के युवराज, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा, कल आपने सुनाई। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहीं का राज्य भी नहीं लिया। और तो और अयोध्या में रह करके लक्ष्मण जी ने कोई पद भी नहीं लिया। पद की कमी नहीं थी। अरे भाई, इतना बड़ा राज्य था अयोध्या का राज्य। राजा राम जी और युवराज, बोले युवराज भरत जी, बोले इसके बाद बोले महामंत्री का पद, सेनापति का पद, बड़े बड़े पद थे। लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया, कोई पद नहीं लिया, कोई प्रतिष्ठा नहीं ली, अलग से कोई महल नहीं बनाया, अलग से कोई अपना कारोबार नहीं किया, कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने अपने मन को केवल भगवान के चरणों में लगाया, कुछ नहीं। न राज्य न पद, किसी पद के पीछे लक्ष्मण जी नहीं भागे, क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं दुनिया में जितना पद मिलेगा सब पद छूट जाएगा।
प्रधानमंत्री का भी पद मिल जाए तो कई दिन रहेगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल? हमेशा तो नहीं रहेगा। आप कहो ब्रह्मा का पद मिल जाए, बोले ब्रह्मा का पद भी अस्थाई नहीं है। ब्रह्मा का पद भी एक दिन छूट जाता। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होती है तो ब्रह्मा हट जाते हैं, नए ब्रह्मा आते हैं, उनको कार्यभार दिया जाता है। इंद्र का भी पद अस्थाई नहीं है, जो देवताओं के राजा इंद्र हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में सवेरे से शाम तक में 14 इंद्र बदलते हैं। ब्रह्मा के एक कल्प में 14 मनवंतर होता है और उसमें इंद्र बदल जाता है। इंद्र का पद भी अस्थाई नहीं। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कोई भी पद मैं लूंगा तो वो पद सदा तो रहेगा नहीं। ऐसा पद लिया जाए जो पद सदा बना रहे। और वो पद क्या है? बोले वो पद भगवान का पादारविंद है, भगवान का चरणारविंद। भगवान का चरणारविंद वो पद मिल जाए तो सदा के लिए मिल जाता है। वेदों ने कहा कि तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। भगवान का पद, भगवान का पादारविंद, उनके चरणों की प्राप्ति, बोले वो पद सदा के लिए मिलता है। पहली बात, वो मिलता जल्दी नहीं है, बड़ी कठिनता से मिलता, लेकिन मिल जाए तो फिर वो पद छूटता नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को ही सबसे बड़ा पद माना और भगवान के चरण को छोड़ करके दूसरी किसी वस्तु की कामना नहीं की। लक्ष्मण जी सदा राम जी के चरणों को ही पकड़े रहे और राम जी से कभी अलग नहीं हुए। अपने लक्ष्य में अपने मन को लगाए रखा, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण है। पूरी रामायण आप पढ़ लो, सब राम जी से अलग हुए। यहां तक कि सीता जी भी भगवान से अलग होती हैं, उनको अलग होना पड़ता है, भले लीला में अलग होती हैं। रावण सीता जी का हरण करके ले गया तो सीता जी को राम जी से अलग होना पड़ा। आने के बाद सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया, सीता जी को राम जी से अलग होना पड़ा। राम जी अयोध्या में रहे तो भरत जी अपने मामा के घर चले गए। लौट करके आए तो राम जी वन में चले गए और भरत जी चित्रकूट से लौटकर फिर अयोध्या आ गए। राम जी से अलग रहे। शत्रुघ्न जी भी अलग रहे, यहां तक कि हनुमान जी भी। हनुमान जी तो बाद में राम जी को मिले। कहां? बोले किष्किंधा में मिले। विभीषण जी भी मिले, लेकिन लंका का राज्य मिला तो फिर राम जी जब अयोध्या आ गए तो विभीषण जी अपनी लंका चले गए। लेकिन लक्ष्मण जी कभी राम जी से अलग नहीं हुए। पूरी रामायण पढ़ना। राम जी अयोध्या से मिथिला गए तब भी लक्ष्मण जी साथ गए। आए तो वन में गए तो लक्ष्मण जी साथ गए। वन में जाने पर भी सीता जी का हरण हुआ, सीता जी भगवान से दूर गईं, लेकिन लक्ष्मण जी कहीं नहीं गए। लौट करके आने के बाद भी लक्ष्मण जी अयोध्या में प्रभु के साथ ही रहे। कभी लक्ष्मण जी भगवान से अलग नहीं हुए। क्यों? बोले अपने लक्ष्य को कभी लक्ष्मण ने छोड़ा ही नहीं। इसीलिए लक्ष्मण जी को जीवाचार्य माना जाता। ये जीवों के आचार्य हैं और आचार्य के पद चिन्हों पर ही जीव को चलना चाहिए। यही रामानुज हैं, यही यतिवर हैं, यही यतिराज हैं। और इन्हीं लक्ष्मण मुनि के पद चिन्हों पर चल करके हम भी उस पद को प्राप्त कर सकते हैं जो निश्चित पद है, परम पद है। इसीलिए कहा संत्यज सकल मुपाया चरणम ब्रज रामानुज चरणौ शरणम। समस्त उपायों को छोड़कर रामानुज के पद चिन्हों पर चलो। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने जो मार्ग बताया, क्या मार्ग? बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण कर लो। और देखो, ये बात जब बता रहे हैं, कौन बता रहा है? भगवान कृष्ण बता रहे हैं गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और इस बात को बताने के लिए कृष्ण को भी रामानुज बनना पड़ा। हाँ, कृष्ण भगवान कौन है? बोले रामानुज हैं। इनके बड़े भाई राम हैं, बलराम, और उनके अनुज हैं।
इसलिए शरणागति का उपदेश तो किसी रूप में करेंगे तो रामानुज ही करेंगे, चाहे भगवान भी करें तो उनको रामानुज बनना पड़ेगा। रामानुज बनकर के ही उन्होंने इस शरणागति का उपदेश किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सब धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करें, क्योंकि भगवान साक्षात धर्म है। यह सिद्धांत लक्ष्मण जी का है। तो कहने का तात्पर्य कि लक्ष्मण जी महाराज ने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगाया। वशिष्ठ जी ने छोटे कुमार को गोद में लिया और कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा। वशिष्ठ जी ने जब इस प्रकार कहा तो राजा दशरथ ने पूछा शत्रुघ्न का अर्थ क्या होता है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा शत्रुघ्न का मतलब जो शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। कैसे शत्रु का? बोले जो नित्य शत्रुओं का संहार करे उसको शत्रुघ्न कहते। नित्य शत्रु दो प्रकार के होते। शत्रु दो प्रकार के होते, एक नित्य शत्रु, एक अनित्य शत्रु। अनित्य शत्रु कौन है? बोले जो बाहर से हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं वो अनित्य शत्रु है। कोई धन के कारण, कोई पद के कारण, प्रतिष्ठा के कारण कोई हमारा शत्रु बन गया, वो शत्रु अनित्य है। वो सदा शत्रु नहीं रहते। पद के कारण कोई आपका शत्रु बना है, वो पद आप छोड़ दो, वो शत्रु आपसे दूर हो जाएगा। धन के कारण कोई शत्रु बना है, धन उसको दे दो, वो फिर आपका शत्रु नहीं रहेगा, शत्रुता छोड़ देगा। बोले जिस कारण से वो शत्रु था वो कारण उसको मिल जाए, वो शत्रुता छोड़ देगा। तो ये बाहर के जो शत्रु होते हैं ये सदा शत्रु नहीं रहते, और नहीं भी छोड़ें तो अगर वो मर गया तो आपका शत्रु समाप्त, और वो नहीं मरा आप मर गए बोले तब भी शत्रुता खत्म हो जाएगी। तो ये बाहर के जो शत्रु हैं ये सदा शत्रु नहीं रहते, ये अनित्य हैं। और नित्य शत्रु कौन है? बोले नित्य शत्रु वो है जो हमारे अंदर बैठा है, और आज से नहीं, जब से इस सृष्टि में हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, तब से वो शत्रु हमको परेशान कर रहा है। वो शत्रु कौन है? बोले वो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। ये जन्म जन्मांतर के शत्रु हमारे अंदर बैठे और हमको दुख दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आस्तीन के सांप जिनको कहा जाता, कहते हैं आस्तीन के सांप बोले अपने ही आस्तीन में बैठे हैं और हम ही को डस रहे हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, दंभ, ये शत्रु जो हैं ये अनादिकाल से जीव को दुख दे रहे हैं। इन शत्रुओं का संहार जो कर ले वही शत्रुघ्न है। इन शत्रुओं का संहार होगा कैसे? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, दंभ, ये जो नित्य शत्रु हैं जीव के, इनके संहार का एक ही उपाय है, भगवान के भक्तों की सेवा करो, संतों की सेवा में रहो, भगवान के भक्तों के चरणों में रहने का अभ्यास कर लो, तो तुम्हारे जीवन के काम, क्रोध, लोभादि शत्रु जो है वो समाप्त हो जाए। इसीलिए शत्रुघ्न जी ने राम जी के चरण का आश्रय नहीं लिया। शत्रुघ्न जी ने राम जी के परम भक्त भरत जी के चरण का आश्रय लिया, भगवान के भक्त की सेवा की और भक्त के चरण को पकड़े रहे, और उसका परिणाम बोले शत्रुघ्न के जीवन में नित्य शत्रु कभी पनप नहीं पाए। वाल्मीकि जी कहते हैं शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्न जी ने अपने नित्य शत्रुओं का संहार किया। चारों कुमारों का गुरुजी ने नामकरण किया। फिर धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि धीरे धीरे चारों कुमार बड़े हुए। तेषां जन्म क्रियादीनी सर्वकर्माण्यकारयत्। चारों कुमारों के जन्मादि जात कर्मादि संस्कार समय समय पर गुरुदेव वशिष्ठ ने किया, और धीरे धीरे चारों कुमार बड़े हो गए। अब देखो राम जी की बाल लीला का वर्णन
वाल्मीकि महर्षि ने नहीं किया। कृष्ण भगवान की बाल लीला तो खूब है, भागवत जी में आप सुनते हो कृष्ण भगवान ने कितनी बाल लीला की। माखन चोरी किया, काली नाग को नाथा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, केशी को मारा, रास लीला की, कंदुक क्रीड़ा की, गाय चराया, बंशी बजाई, कितनी बाल लीला भगवान कृष्ण की। लेकिन राम जी बोले, राम जी की बाल लीला का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने नहीं किया। तो क्या राम जी ने बाल लीला नहीं की? बोले राम जी ने भी बाल लीला की। आखिर राम जी बालक रहे तो कुछ ना कुछ तो लीला किए ही। ऐसा तो है नहीं कि वो बालक थे तो कुछ नहीं करते थे, बैठे रहते थे। बाल लीला तो राम जी ने भी खूब की। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, भगवान ने बहुत बाल चरित्र किया राम जी ने, लेकिन वाल्मीकि जी ने वर्णन नहीं किया। क्यों? बोले वाल्मीकि जी को बड़ी जल्दी थी। क्या जल्दी थी? बोले जल्दी से राम जी बड़े हो जाएं और मिथिला चलें और इनका विवाह हो और आगे की लीला हो। इसलिए बाल लीला का वर्णन वाल्मीकि जी ने नहीं किया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। बहुत बाल लीलाएं हैं राम जी की। बाल लीला करते हुए एक दिन भगवान अपनी मैया कौशल्या के साथ सरजू जी के तट पर गए। मैया कौशल्या ने, महारानी कैकेयी ने, मैया सुमित्रा ने सरयू में स्नान किया और बालकों को भी सरयू में स्नान कराया और फिर उनको कपड़े पहना करके सीढ़ियों पर बैठा दिया चारों भाइयों को। और माताएं कहती हैं भगवान की बड़ी बड़ी मधुर लीलाएं। एक दिन भगवान चंद्रमा को देख करके मचल गए। इस लीला का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि कबहू की शशि मागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। चंद्रमा को देख करके मचल गए। बोले मैया ये चंद्रमा मैं लूंगा। मैया कौशल्या समझा करके थक गई। अंत में महारानी कैकेयी ने कहा ठीक है बेटा मैं चंद्रमा मंगाती हूं। एक सोने की थाल में पानी रखवाया आंगन में, और वो पानी जब स्थिर हो गया तो उस पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगा। तो महारानी कैकेयी ने कहा राम ये देखो चंद्रमा इस थाली में आ गया, ले लो। ज्यों ही राम जी ने हाथ लगाया पानी हिल गया, चंद्रमा की वो छाया हिलने लगी। राम जी ने तुरंत अपना हाथ बाहर कर लिया। मैया ने कहा क्या हुआ? राम जी ने कहा अरे ये तो कोई पानी का जंतु है, ये कोई पानी का जीव है, इसे तो देख करके मुझे डर लग रहा है, कहीं ये मुझे काट न ले, पकड़ न ले। मैया ने कहा हाँ बेटा ये पानी का ही जंतु है, ये समुद्र से पैदा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी समुद्र से ये निकला था, ये तो पानी का ही जीव है। भगवान ने कहा नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। मैया ने वो पानी हटवा दिया। ऐसी मधुर बाल लीलाओं के द्वारा भगवान माताओं को परम सुख प्रदान करते। एक दिन महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे, राम जी अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। भोजन का समय हुआ तो दशरथ जी ने मैया कौशल्या से कहा कौशल्य राम कहां है, बुलाओ, भोजन का समय हो गया। मैया कौशल्या बुलाने गई। बोले राम चलो पिताजी बुला रहे हैं, भोजन का समय हो गया। तो राम जी मैया को अंगूठा दिखा करके भाग जाते हैं अपने सखाओं के साथ। मैया बुलाती हैं फिर भी राम जी आते नहीं हैं। भोजन श्री दशरथ जी महाराज जब भोजन करने बैठे तो बुलाया। भोजन करत बोल जब राजा, और नहीं आवत तजी बाल समाजा। अपने बाल सखाओं को छोड़ करके राम जी नहीं आते हैं। तब दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा आप जाओ। कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमुकी प्रभु चलई पराई। कौशल्या जी जब बुलाने गई तो राम जी और आगे भाग गए। अब कौशल्या जी दौड़ा रही हैं राम जी को पकड़ने के लिए। अरे बेटा रुक जा, राम जी भाग रहे हैं। इस दृश्य को
भाव में देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। देखो, कौशल्या पकड़ना चाहते हैं किसको? बोले भगवान को, रघुनाथ जी को, जिसका अंत वेद नहीं पाया। चारों वेद जिसका वर्णन करके थक गए लेकिन वर्णन नहीं कर पाए थे। भगवान शंकर जिसका अंत नहीं पाए। आज तक भगवान शंकर भी भर पेट तृप्त होकर राम जी का दर्शन नहीं कर पाए। जे हर ही नयनन निरखे नहीं अघाय। भगवान शंकर अपने ध्यान के नेत्र में राम जी का आज तक तृप्त होकर के दर्शन नहीं कर पाए। वो राम जी, और उनको पकड़ने के लिए कौशल्या हट कर रही, मैं पकड़ूंगी। निगम नेति शिव अंत न पावा, और ताहि धरे जननी हठि धावा। जननी कौशल्या हट कर रही है, मैं इनको पकड़ूंगी। अब यहां कुछ वेदांत की चर्चा है कि दशरथ जी बुला रहे हैं राम जी को, राम जी नहीं आ रहे हैं। दशरथ जी कौन है? बोले दशरथ जी मानो ज्ञान के स्वरूप है, साक्षात ज्ञान है दशरथ जी महाराज। और ज्ञान राम को बुला रहा है, लेकिन ज्ञान के बुलाने पर नहीं आ रहा। अंत में ज्ञान को कौशल्या का आश्रय लेना पड़ा। कौशल्या कौन है? बोले भक्ति है। ज्ञान से ठाकुर को नहीं पकड़ पाए, बोले तो भक्ति का आश्रय लो। भक्ति का आश्रय लोगे तो जो भगवान तुम्हारे ज्ञान के बुलाने पर नहीं आए, वो भक्ति के सूत्र में बंध करके चले आएंगे। भक्ति सूत्रोपनद्धः, भागवत में वेद व्यास जी भी कहते, भक्ति के सूत्र में भगवान बंध जाते हैं। भक्ति भगवान को अपने वश में कर लेती है। भगवान तो यहां कहते हैं, भगवान तो यहां तक कहते हैं कि विक्रीणेते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल भगवान अपने आप को अपने भक्तों के हाथ बेच देते हैं। भक्त भगवान को मानो खरीद लेते हैं। विक्रीणीते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, भक्ति की ये विशेषता है। तो ज्ञान के बुलाने पर राम जी जब नहीं रुके, नहीं आए, तब ज्ञान ने सोचा भक्ति का आश्रय लो। तब कौशल्या जी से कहा, लेकिन भक्ति में भी अगर अभिमान आ जाए कि मैं अपने भक्ति के बल पर भगवान को पा लूंगा, तो फिर भक्ति भी भगवान को पकड़ने में समर्थ नहीं होती। कौशल्या जी ने सोचा मैं पकड़ लूंगी, और ये अभिमान लेकर के कौशल्या जी चली, तो कौशल्या जी भी नहीं पकड़ पा रही, भगवान और भागने लगे। कौशल्या जब बोलन जाई, और ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलही पराई। भगवान आगे चले जाते। तब कौशल्या जी ने कहा अब मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। लाला तू रुक जा, मैं दौड़ करके थक गई, मैं तुझे नहीं पकड़ पाऊंगी। बेटा तू रुक जा, मैं तो थक गई। तब भगवान रुक गए। ये भक्ति भी जब थक जाती है, समझना इसको। भगवान की भक्ति करो, खूब मंत्र का जप करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की पूजा करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवधा भक्ति जो है सब करो। लेकिन ये सब करके जिस दिन मन थक जाए और मन मान ले कि अब मेरे करने से कुछ नहीं होगा, अब तो ठाकुर जो करेंगे वो होगा, वो चाहेंगे तब मैं उनको प्राप्त कर पाऊंगा, ये भाव जब दृढ़ हो जाए तो इसी का नाम प्रपत्ति है, इसी का नाम शरणागति है, जिसको भगवान रामानुजाचार्य ने सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। समर्पण। न ज्ञान से ठाकुर मिलेंगे, न भक्ति से मिलेंगे, न कर्म से मिलेंगे। ये सारे साधन करके हम थक जाएं, हार जाएं। हार जाने का मतलब सरेंडर, यही प्रपत्ति है, यही शरणागति है, समर्पण। इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन अब तुम कुछ मत करो। सब बताया भगवान ने अर्जुन को, ज्ञान बताया, कर्म बताया, भक्ति बताई, क्या नहीं बताया गीता में, सब बताया। अर्जुन ने कहा महाराज सब हमने सुन लिया, लेकिन अभी भी समझ में कुछ नहीं आया। समझ में कुछ नहीं आया, करें क्या ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। तब भगवान ने कहा एक काम करो,
अभी तक तुमको हमने जो ज्ञान दिया वो तो गुह्य से गुह्य ज्ञान था, लेकिन अब मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान देने जा रहा हूं। गुह्यात् गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। और इतना कहते हुए भगवान ने कहा, अब सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में चले आओ। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरणागति कर लो। शरणागति का मतलब हम साधन शून्य हो गए, हमारे पास कोई साधन है ही नहीं। अब हे प्रभु, आप ही साधन बनो, आप ही साध्य बनो। आपको पाने के जितने साधन थे वो मेरे फेल हो गए। जितने साधन हमने ढूंढे, कर्म ज्ञान भक्ति, वो सब साधन फेल हो गया। अब आप ही साधन हो और आप ही साध्य हो। हम चाहते तो आपको हैं, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है। तो ऐसा हो कि आप ही साधन बन जाओ और आप ही साधन बन करके हमको प्राप्त हो जाओ। तो जब साधन और साध्य एक परमात्मा ही हो जाता है, इसी का नाम शरणागति है, इसी का नाम प्रपत्ति है, इसी का नाम भरन्यास है, समर्पण है। अब इस पर आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने तो निक्षेप रक्षा नाम का ग्रंथ ही लिखा है शरणागति के ऊपर, और भी आचार्यों ने इसका खूब विस्तार किया है, अनुभव किया है। कहने का भाव कि सब कुछ करके थक जाना, इसी का नाम शरणागति है। कौशल्या थक गई, और जब थक गई कौशल्या ने कहा, राम अब मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगा, मेरे साधन सफल नहीं हुए, अब तुम स्वयं रुक जाओ तो मैं तुम्हें पकड़ लूं। तब भगवान रुक गए, और भगवान जब रुक गए तो मैया कौशल्या पकड़ के ले आई रामलला, और ले आकर के पिताजी की गोद में बैठा दिया, दशरथ जी की गोद में बैठा दिया। ज्ञान परमात्मा को ढूंढ रहा था, बुला रहा था, ठाकुर नहीं आए। भक्ति का आश्रय लिया, लेकिन भक्ति में भी अभिमान थोड़ा सा आया, तो भक्ति भी अपने को असमर्थ पाने लगी। लेकिन अंत में जब वह असमर्थता, साधन शून्यता, शरणागति बन गई, तब उसी परमात्मा को पकड़ करके उस ज्ञान की गोद में कौशल्या ने बैठा दिया। दशरथ जी ने राम जी को अपने गोद में बैठाया और भोजन करने लगे। राम जी भी भोजन कर रहे, लेकिन राम जी का भोजन में मन नहीं लग रहा था। उनका मन तो अपने मित्रों में लगा था। मेरे मित्र खेल रहे हैं और उनको छोड़ करके मैं भोजन करने आ गया, ये कैसी मित्रता है? ये कोई दोस्ती है? अरे दोस्ती तो ये है कि मित्र के साथ खेलो, मित्र के साथ खाओ, मित्र के साथ घूमो, और केवल मित्रों के साथ खेलो और खाना हो तो चुपके से घर में चले जाओ। अकेले अकेले खा लो और फिर मित्र के साथ मुंह पोंछ करके पहुंच जाओ खेलने के लिए, बोले ये मित्रता नहीं है। मित्रता तो खाना पीना खेलना सब साथ में हो, इसका नाम सच्ची मित्रता है। राम जी ने सोचा मेरे सखा कुछ खाए नहीं और हम यहां आकर के मालपुआ खा रहे हैं, हम तो यहां आकर के खीरान खा रहे हैं, दही भात खा रहे हैं, दध्योदन खा रहे हैं। राम जी को भोजन अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सखा साथ में नहीं थे। तब भगवान ने क्या किया, बोले धीरे धीरे से इधर देखा, धीरे से उधर देखा। मैया कौशल्या अपने काम में लग गई, सुमित्रा जी अपने काम में लग गई, केकई जी अपने कार्य में लगी हैं, सबका ध्यान इधर उधर हो गया। अब तो राम जी आ ही गए हैं, इसलिए सब अपने अपने कार्य में थे। दशरथ जी महाराज भी निश्चिंत हो गए, राम आ ही गए हैं, भोजन कर ही रहे हैं। लेकिन राम जी तो अपने मित्रों को याद कर रहे थे। मौका देखा, क्या मौका देखा, बोले भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। जब देखा दशरथ जी अपने काम में लगे हैं, उनका ध्यान दूसरी तरफ गया, माताओं का ध्यान दूसरी तरफ गया, तो राम जी ने क्या किया, बोले दही भात हाथ में लपेटा, दध्योदन दधी ओदन लपटाई, और मुस्कुराते हुए किलकारी मारते हुए दही ओदन हाथ में लेकर के भगवान भाग गए फिर सखाओं के पास। भाज चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। वो दही ओदन दध्योदन
मुट्ठी में लेकर के राम जी क्यों गए? बोले मेरे सखाओं ने भोजन नहीं किया, उनको भी कुछ खिला दे। अपने मित्रों को खिलाने के लिए अपनी मुट्ठी में लेकर के गए। बोले मुट्ठी में कितना आएगा? इतना सा, वो भी राम जी की मुट्ठी। अभी तो राम जी बालक हैं, और बालक मुट्ठी भी बांधता है तो ठीक से मुट्ठी बांधने नहीं आता, आधा तो गिरिए जाता है। लेकिन राम जी लेकर के गए। किसी ने कहा इतने में सखाओं का पेट कैसे भरेगा? तो कहते हैं ये मुट्ठी किसकी है? किसी ऐरे गहरे की मुट्ठी नहीं है, ये विश्वंभर की मुट्ठी है। ये विश्वंभर की मुट्ठी है। ये अपने मुट्ठी के एक अन्न से सारे विश्व को तृप्त कर देने का सामर्थ्य रखते हैं, वो रघुनाथ जी। वो सखा क्या, सब पूरे ब्रह्मांड को खिला सकते हैं उस एक मुट्ठी से, वो भगवान। और कृष्णावतार में तो देखा ही है, एक साग का पत्ता खाए तो 60,000 महर्षियों को डकार आने लगी, दुर्वासा जी के साथ जो आए थे। ये तो विश्वंभर है। फिर तो रघुनाथ जी लेकर के गए, सखाओं को खिलाया, सभी सखा आनंदित हो गए। ऐसी विविध लीलाएं भगवान की, बाल लीला।